लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरना चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एस्पिरेंट्स, you would be thinking that why light mode is going सायराना टुडे। मौसम जरूर सुहाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह शायर बेकार है। इस शायरी का मकसद यह है कि देखो, लॉकडाउन चल रहा है, आप थोड़े तंग हो, परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी मनः स्थिति। लेकिन आगे एग्जाम्स जब भी होंगे, देखो एग्जाम तो होंगे, चाहे आरबीआई हो, सेबी हो, एसबीआई हो, सबको लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, रिटायरमेंट हो रहे हैं। जब भी उनको लोग चाहिए होंगे तो आप ही हायर होगे। बट कब आप सेलेक्ट होगे? जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप कोशिश करोगे, जब आप एक कंसिस्टेंसी रखोगे। तो ये जो टाइम है, इसको जो यूज करेगा वही यूपीएससी, आरबीआई, सेबी, एसबीआई, रेलवे कहीं भी सेलेक्ट होगा। अगर इस समय आप लेथार्जिक हो गए, आप अगर लाइट मोड से ऑल्ट बालाजी नेटफ्लिक्स की तरफ स्विच हो गए, तो मुश्किल है। ठीक है, तो आप वो गोताखोर बन जाओगे कि मोती नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं इस वीडियो में 3 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जीके कवर करते हैं, जिसमें हमारे पास ई नाम से लेकर कौन कौन से सेक्रेटरी चेंज हुए हैं और नेल्सन मंडेला के दोस्त जो गुजर गए उनकी सबकी बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड स्टेट वाइज डिवीजन ऑफ कोविड 19 इन हाउ मेनी जोन्स आफ्टर 3 मई 2020। तो दोस्तों, आपको पता है लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो गया है, और ये लॉकडाउन 3.0 जो है वो तीसरी बार हुआ है। तो कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 जोन में बांटा गया है। लॉकडाउन 2.0 जो है रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। ठीक है, तो सहूलियतें थोड़ी थोड़ी मिली है। ग्रीन जोन में ज़्यादा सहूलियतें हैं, कार वगैरह चलेगी, बसेस चलेंगी ग्रीन जोन में। ऑरेंज जोन में थोड़ी कम सहूलियत है, रेड जोन में और कम सहूलियत है। ऑफिस में 33% लोग हो सकते हैं। तो सारा जो इसका डेटा है ये लाइट मोड पेज के पे भी पब्लिश्ड है, आप जाकर फेसबुक, टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 200 new mandis from 7 states joined the e-Nam platform for marketing of agricultural produce. This will bring the total number of e-Nam mandis in the country to। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 785। आप सोच रहे होंगे कि ये ई नाम क्या है, ये क्यों आ गया, कहाँ से आ गया? तो देखो, इन दोनों क्वेश्चन में रिलेशन है। अब क्यों गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन 3.0 या 2.0 ला रही है सहूलियतों के साथ, जबकि आपको पता है कि अभी भी इंडिया में अराउंड 40,000 केसेस हैं हमारे कोरोना के, और 1200 से ऊपर लोग मर चुके हैं। और जो डेटा है ये बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ 2000 लोग मिल रहे हैं। 10 लाख लोगों की टेस्टिंग की है अभी तक हमने, 9 लाख समथिंग टेस्टिंग अभी तक की है हमने। तो इतनी कम टेस्टिंग हुई है, इतने ज़्यादा लोग मरीज हैं, और मौतें भी अच्छी खासी हो गई है। तो क्यों सहूलियत दे रही है सरकार? देखो, इसका सीधा सा जवाब है अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में $480 बिलियन के आसपास पैसा है, जो कि बमुश्किल 1 साल के इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। तो अगर अर्थव्यवस्था का पहिया नहीं घूमेगा तो देश जो है वो रुक जाएगा। ये बात सही है कि वी कैन रिवाइव द इकोनॉमी, बट वी कैंट रिवाइव द ह्यूमन लाइफ। बट स्टिल, इफ देयर विल बी नो इकोनॉमी, if there will be no flow of money, then how you will revive the human life? Okay, तो ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए भी इकोनॉमी चाहिए। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट हाँ, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के कारण यह मूव चला है। राहुल गांधी ने रघुराम राजन के साथ जो अभी मीटिंग की थी 30 मिनट का, वो आपने देखा होगा। तो एक प्रेशर भी गवर्नमेंट पे बन रहा है कि आपको इकोनॉमी को एकदम ठप नहीं करा सकते हैं। तो बहुत ही मतलब पेचीदा सा ये इशू है, तो इसमें नहीं जाते हैं, बट हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अब ईनाम का न्यूज़ इसमें क्यों आ गया? तो देखो, ईनाम जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ईनाम का जो बेसिक पर्पज़ है, सबसे पहला
फार्मर यहाँ पे रजिस्टर करेगा, लॉट जनरेट करेगा, ठीक है। हर जिले में इनाम अभी है, हमारे जो जिले हैं वह 600 समथिंग है, हमारे पास इनाम जो है 785 है। उसके बाद जो भी सामान है, मान लो गेहूं है तो इसकी सैम्पलिंग होगी, ठीक है, कितने क्विंटल है इसका सैंपल हुआ, उसके बाद इसको रखा जाता है, लोड किया जाता है। और जब सैम्पलिंग होती है उसके बाद बिड मैनेजमेंट होता है। इसका जो बिड होता है, मान लो 10 टन गेहूं है तो उसकी एक बिडिंग होगी, जब से लोवेस्ट बिडिंग होगी उसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जो लोकल मंडी अप्रूव करती है। उसके बाद इसका वेटमेंट एंड इनवॉइसिंग होता है। इसके 3 चरण है, वेट ब्रिज, वेइंग स्केल, सेल एग्रीमेंट। मॉइस्चर वगैरह इसमें पता किया जाता है कितना है, जैसे आईटीसी को अगर बिस्किट बनाना है तो गेहूं में एक पर्टिकुलर मॉइस्चर होना चाहिए, तब जाके बिस्किट बनेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वेटमेंट एंड इनवॉइसिंग होती है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होता है वहीं पे किसान को, ठीक है, मंडी में ही। यह बहुत बढ़िया है, किसान को अपने मेहनत का पैसा उसी समय मिल जाता है, बिचौलिए नहीं खाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद जो है गेट एग्जिट हो जाती है, ये एफसीआई या फिर जो भी कंपनीज परचेज करती है इनाम के थ्रू, वहाँ पे यह सामान निकल जाता है। तो इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। जो मेजर फ़ायदा है किसानों के लिए वह फ़ायदे हैं कि किसान को अपना जो मूल्य है तुरंत मिल जाता है रियल टाइम में, ठीक है, और बिचौलिया बीच से हट गया और किसान बहुत मोटिवेट होते हैं। 94 मंडी राजस्थान में, 27 तमिलनाडु में, 25 मंडी यूपी गुजरात में, 16 मंडी उड़ीसा में, 11 मंडी आंध्र प्रदेश में, 2 मंडी कर्नाटका में जुड़े हैं। टोटल मंडी हो गए 785। रेलवे नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई नाम आप इसको रट लो। क्वेश्चन नंबर 3, Traders Body Confederation of All India Traders has announced to launch a national e-commerce marketplace soon for all retail traders in collaboration with several technology partner। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CII, ठीक है। तो भारत ई मार्केट जो है यह बनाया है CII ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है bharatmarket.in। अब CII के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। यह 125 साल पुरानी संस्था है, 1895 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्य पर्पज़ है वो है भारत की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उस पर गवर्नमेंट को गाइड करना। यह नॉट फॉर प्रॉफिट है या नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका कोई मकसद प्रॉफिट करना नहीं है। इसके हेड जो है अभी कौन है आप कमेंट में बताओ, बट मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो सीआईआई में है। विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, ऐसे लोग सीआईआई के हिस्से हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के स्तंभ माने जाते हैं, और जो कैपिटलिज्म की रीढ़ है वो सीआईआई है इंडिया में। 1991 के क्राइसिस के समय सीआईआई का क्या रोल था आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा रोल निभाया था इन्होंने, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो पॉलिटिक्स के थ्रू आते हैं। जो असली इकोनॉमी है वो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और यही लोग समझते हैं जो इकोसिस्टम में है, 20-25 साल, 30 साल, 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा मूव है जो कि अमेजॉन, वॉलमार्ट इनको टक्कर देने के लिए आया है। और अभी कोरोना पीरियड में क्योंकि नॉन एसेंशियल कमोडिटीज रुकी हुई है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सीआईआई एक पुश दे सकता है इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को थ्रू भारत मार्केट। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, देखना है कितना यूज हो पाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द कोरोना वायरस लॉकडाउन 3.0 विल बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी डेज इफेक्टिव फ्रॉम 4 मई 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको पता है, 17 मई तक ये चलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14 दिन, 14 दिन तक इंक्रीज हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ई नाम। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ई नाम। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या थे। पहला स्टेटमेंट है ई नाम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। दूसरा, ई नाम इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो जी हाँ, ये भी सही है। तीसरा, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC इज द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई नाम। ये भी सही है। ई नाम वॉज फाउंडेड ऑन 14 अप्रैल 2016। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए जो कि नाबार्ड, रेलवे, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, ई नाम का फुल फॉर्म। दूसरा, इसका जो लीड एजेंसी कौन है, तो SFAC है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, SFAC में F का मतलब क्या है, ठीक है। ई नाम जो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है वह किस पर्पस के लिए है ये पूछ सकते हैं। फाउंडेशन कब हुआ ये, तो 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चलते हैं। लाइट मोड से जुड़ने का यही फायदा है कि एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन तैयार कराते हैं हम।
छठवां क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 3 मई, द डेट ऑन विच द विंडहॉक डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। अब आपको कमेंट में बताना है कि एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आता है जिसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप बताओ कि इंडिया की रैंक उसमें क्या है। अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, किस पैरामीटर्स पे वो इंडेक्स बनता है, तो आप कमेंट करो, मैं एक वीडियो उस पर बनाऊंगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो ये निकला है, यह जो है यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 3 मई को। इसका अगर आप चाहो तो थीम क्या है वो भी देख सकते हो, क्रिटिकल माइंड फॉर क्रिटिकल टाइम, मीडियाज रोल इन एडवांसिंग पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सातवां क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अलाउड इमरजेंसी यूज ऑफ द एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिवियरली इल कोविड-19 पेशेंट्स, का जो करेक्ट आंसर है वो यूएसए। ये जो दवा है ये मदद करती है 15 दिन से 11 दिन लेकर आने में किसी भी इंसान को कोविड से उबरने में। तो जो ये टोटल ट्रांजिशन टाइम है मरीज से हेल्दी होने में, उसको 15 से 11 दिन कर देता है। और यूएस एफडीए, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी, जो कि वर्ल्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड है, इसने इसको अप्रूव कर दिया है। इंडिया में भी जो मिस्टर पॉल है, जो नीति आयोग के एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि जैसे ही एफडीए इसको पास कर चुकी है, तो अगर ये मुझे मिलता है, इंडिया को मिलता है, तो इंडिया में भी रेमडेसिविर का यूज किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एमएफपी ऑफ 49 आइटम्स इन व्यू ऑफ सर्कमस्टेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 फ्रॉम 16% टू 66%। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएफपी? तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने किया क्या है कि 16% से 66% कर दिया है 49 आइटम्स की एमएफपी। अब ये किया क्यों गया है? देखिए, एमएफपी जो होता है मेनली ट्राइबल लोगों को हेल्प करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, ट्राइबल लोग जो उपजाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे महुआ के सीड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आंवला पल्प हो गए, टिम्बर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रोड्यूस पे एमएसपी बढ़ा के 66% कर दिया है। तो बेसिकली ट्राइबल लोग जो है भुखमरी के शिकार ना हो, इनको जो पैसे हैं अच्छे खासे मिलते रहें, इसलिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं। कम ही सामान बिकेगा लेकिन अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, who has assumed charge as secretary to the ministry of road transport and highways recently? इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले आप कमेंट करो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन है और उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है। ऑप्शन जो है आप देख रहे हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गिरिधर अरामाने। इन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की पाई है। इनका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने किया है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि अजय तिर्की, तरुण बजाज, अरविंद कुमार शर्मा, इन्होंने भी कुछ सेक्रेटरीज पाई हैं। तो ये भी आप एक मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ 4 सेक्रेटरी चेंजेस हुए हैं, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। यही चीज़ें हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान देते हुए चलना है बच्चों। Question number 10. Defense Institute of Advanced Technology has developed a microwave sterilizer Atulya that can disintegrate the novel coronavirus. DIIT based in which city? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पुणे। पुणे में ये डिफेंस इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसने एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य डेवलप किया है जो कि डिसइंटीग्रेट कर सकता है नोवल कोरोना वायरस को इन द रेंज ऑफ 56 to 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा मूव है। इससे पहले अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमने न्यूज़ देखा था जिसने अच्छा इंप्रूवमेंट किया था कोविड को लेके, और फिर से एक पुणे का इंस्टीट्यूट DIIT। तो पुणे के इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुंबई में 10,000 पेशेंट है, तो पड़ोस का शहर पुणे हेल्प कर रहा है पूरे देश को, ये कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 11, डेनिस गोल्डबर्ग द वेटरन डैश एंटी एपार्थाइड एक्टिविस्ट डाइड एट एज 87। रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे ये साउथ अफ्रीका के। इनकी मौत हो गई है 87 साल में। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। यह जो डेनिस गोल्डबर्ग हैं जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं अभी, वह नेल्सन मंडेला के काफ़ी क्लोज एसोसिएट थे और 22 साल उनके साथ जेल में थे, और 87 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इनके साथ साथ मैं ऋषि कपूर, इरफान खान की भी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ चुन्नीलाल गोस्वामी जो कि अभी बंगाल के फुटबॉलर थे, वो भी नहीं रहे हमारे बीच, तो
या 2020 साल जो है अच्छा नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्टीट्यूशन है डिजाइंड एंड डेवलप्ड एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजेशन टू फाइट विद कोरोना पैंडेमिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CSIR चंडीगढ़। सो CSIR जो चंडीगढ़ है उसने डिजाइन और डेवलप किया है एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजेशन टू फाइट विद कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, नागपुर बेस्ड कंपनी है, उसको ये ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी, राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, और वह इसका कमर्शियलाइजेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगी। क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजीज खोजना एक अलग चीज़ है, बट उसको कमर्शियलाइज करना और मार्केट में आम लोगों और हॉस्पिटल्स में पहुंचाना एक अलग चीज़ है। तो बीच में जो सप्लाई चेन आता है वो काम कौन करेगी? वो अगेन एक नागपुर की कंपनी, राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ MSME रिसेंटली। देखो अभी पीछे आया था कि रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी कौन बने, अब आ गया कि MSME के कौन बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अरविंद कुमार शर्मा। तो आपके इस वीडियो से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। गिरिधर जो हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट संभाल रहे हैं, अरविंद जो है MSME देख रहे हैं। तरुण बजाज, अजय तिर्की को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप उन वीडियो को देखें और चारों सेक्रेटरी रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन, किसान सभा ऐप हैज लॉन्च्ड रिसेंटली, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट किसान सभा ऐप। ठीक है, तो किसान सभा ऐप के बारे में 5 स्टेटमेंट है, आप इसको पॉज करो वीडियो को और बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस UPSC, सेबी, RBI मेंस में खूब पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट किसान सभा ऐप। अब किसान सभा ऐप के 5 जो स्टेटमेंट्स है उसको मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है, किसान सभा ऐप डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही बात है। दिस ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिमोटली। सही बात है, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। किसान सभा है 6 मेजर मॉड्यूल्स टेकिंग केयर ऑफ फार्मर, मंडी डीलर, ट्रांसपोर्टर, मंडी बोर्ड मेंबर, सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। 6 पॉइंट हो गए यहाँ पे, सही बात है। द पोर्टल एक्ट्स एज अ सिंगल स्टॉप फॉर एवरी एंटिटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, करेक्ट। 5th, किसान सभा aims to provide the most economical and timely logistic support to the farmer and increase their profit margin। तो किसान की इनकम जो डबल करनी है 2022 तक, तो ई-नाम, किसान सभा ऐप, यह सब एक एग्रीगेटर का रोल निभा रही है किसान की इनकम डबल करने के लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से 5 पॉइंट्स जान पा रहे हो इस ऐप के बारे में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर एग्जाम्स लाइक RBI, नाबार्ड एंड अदर बैंकिंग एंड UPSC एग्जाम्स, बिकॉज यह प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर इंडिया की 15% GDP कंट्रीब्यूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द 3 इंडियंस हु हैव बीन इलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस मेंबरशिप ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस दिस ईयर। 4 आपके सामने ऑप्शंस है और आपको बताना है कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 इंडियंस जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए। 2 उसमें से साइंस से है, बीमन बागची, वो सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से है। शोभाना नरसिम्हन, यह जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से है, बेंगलुरु अगेन। कविता सिंह, यह स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स एट द JNU दिल्ली हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट स्ट्रीम। तो इसमें एक जो ऑप्शन गलत था वो था कंकना भट्टाचार्य, जो कि IISER भोपाल से थी। बाकी तीनों जो है वो सही है, कविता, शोभना, बीमन बागची। ठीक है, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि हमारा जो मकसद है आपका ज्ञान बढ़ाना, आपका लेवरेज करना टाइम, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यह काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी पास हैं और आप जब सब्सक्राइब करोगे, हमें घंटी बजाओगे, शेयर करोगे, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। हम डेली ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें भी मोटिवेट करें और हमारी मेहनत को आप टेलीग्राम पे जुड़ के, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके, फेसबुक ग्रुप में ऐड होके, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ये सारे लिंक देख सकते हैं। हमारे साथ यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, कोरा, सारे जगह आप जुड़े। इंस्टाग्राम लाइव पे हम एस्पिरेंट्स के रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक सजेशंस एट hi@therightmode.in। हम सुनेंगे आपके सजेशंस और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रियल टाइम में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ।